बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सैयद शारिक वक़ार सामईन, आजकल आप माहिरीन माशियात की बहुत सारी राय देख रहे होंगे और आपके पास टीवी पे बहुत अच्छी खबरें भी आ रही हैं, अखबारात में भी आ रही हैं, आप सोशल मीडिया भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन करेंसी के रिजर्व जो हैं वो माशाल्लाह तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुके हैं, 22,866 मिलियन US डॉलर्स, जो यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी मजबूत हो चुका है, माशी इशारे भी सारे मजबूत नज़र आ रहे हैं जो माशी माहिरीन बता रहे हैं, ख़ास तौर पे हिज़्ब इक़्तिदार के स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखने वाले। तो यकीनन ये एक बहुत ही खुशाइन बात है, और क्योंकि डॉलर के अंदर ये है या जो भी आपकी फ़ॉरेन करेंसीज़ के जो रिज़र्व्स हैं उनके अंदर ही आपकी फ़ॉरेन ट्रेडिंग होती है, आप इंपोर्ट्स के बिल जो हैं वो डॉलर में ही अदा करते हैं, तो इसलिए आपको ये यकीनी तौर पे माशी इस्तेहकाम के लिए चाहिए होता है। और क्योंकि IMF से लोन भी आ गया है तो उसके बाद तो रिजर्व और बढ़ गए, जो इसके ऊपर माशी माहिरीन जो हैं वो बहुत इसको एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो है एक आम आदमी की हैसियत से अगर आप देखें तो आपको होती है यार, डॉलर तो अगर रुपया जो है वो आज 165 पे खड़ा है डॉलर के मुकाबले में, तो रुपया एक बहुत ही कमज़ोर करेंसी के तौर पे सामने आ रहा है। और अक्सर हम ये दावे भी देखते रहते हैं मीडिया के ऊपर कि जी रुपया बड़ा तगड़ा हो गया, उसने 25 पैसे गिरा दिया, डॉलर को 1 रुपया का फ़र्क पड़ गया। लेकिन जो ये दावे थे ये चंद महीने चलते हैं और आज रुपया जो है वो 165-166 पे पहुंचा हुआ है। अब यहाँ ये देख लीजिए कि अगर इसको पे गौर किया जाए तो दुनिया में जो क्या जो डॉलर की इतनी ज़्यादा खपत है, और डॉलर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की करेंसी है, और वो दुनिया भर में अमेरिका के पास इतने ज़खायर नहीं हैं डॉलर्स के जितना दूसरे मुल्कों में है, तो वो भी तो करेंसी छापते ही होंगे ना। अगर किसी को उसको देना है, लोन देना है नया, IMF के थ्रू भी लोन देना है, तो वो भी करेंसी छापते ही होंगे। तो अगर कोई मुल्क अपने लिए करेंसी खुद छाप लेता है और अपनी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करता है तो वो तो बेचारा खसारे में आ जाता है। वेनेजुएला और जिम्बाब्वे की हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, और जिम्बाब्वे की करेंसी की हो गई थी, वैल्यू हो गई थी, इतनी ज़्यादा गिर गई थी, और उनको मतलब आप खाना खाने भी वहाँ पे जाएं तो आपको होटल में बिल देने के लिए भी जो है वो बोरे भरकर, ट्रक भरकर जो है वो करेंसी लानी पड़ती थी। और वेनेजुएला में भी यही हालात हुए, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन दवाओं में और खाने पीने की अशिया में इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे भी मार्केट से, शेल्फ से ये दवाएं वगैरह गायब हो गई, क्योंकि उनकी अपनी प्रोडक्शन जो है उसके मुकाबले में करेंसी बहुत ज़्यादा हो गई थी, उनकी अपनी प्रोडक्शन जो थी वो बहुत कम थी। पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ये सूरत हाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा GDP बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ हर चीज़ की ज़रूरी पैदावार भी है, हमारे पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हैं, और हम हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह खुद कफ़ील ही नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ ये देख लें तो मैं इसको डॉलर ने जो, या फॉरेन करेंसी यूरो वगैरह ने जो अपना इस्तेहकाम, खासतौर पर डॉलर ने जिस तरह से अपना इस्तेहकाम क्रिएट किया है, वो एक तरह से देखेंगे तो वो एक माशी टेररिस्ट या माशी टूल, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टूल बन गया है जिसने बाकी करेंसीज को कमज़ोर से कमज़ोर तर करता चला जा रहा है। अब ये कैसे बेहतर हो सकता है, पाकिस्तानी रुपये की कदर कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि आप एक तरफ देखिए कि अगर जो लोग अकाउंट्स को समझते हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर IMF से एक लोन आया तो यकीनी तौर पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा हुआ, तो डेबिट साइड में इजाफा हुआ, यानी कि एक तरफ से फॉरेन रिजर्व्स आपके बढ़े तो दूसरी तरफ से आपके ऊपर एक अदर लाइबिलिटी भी क्रिएट हुई, यानी पेबल फिर आ गया, यानी कि आप रिजर्व ला रहे हैं, फिर आपके ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, फिर आप वो अदा करते हैं, फिर लेते हैं, फिर करते हैं, तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा, ये चले चला जा रहा है। इस पे कहीं ब्रेक लग सकता है, क्योंकि हमारा जो रुपया जो भी अगर हम छाप भी लेते हैं, या हमारा अपना सर्कुलेशन जो रुपया है वो इंपोर्ट बिल्स की सूरत में बाहर नहीं जाता। कंपनियां भी वो इंपोर्ट बिल की सूरत में अपना जो पेमेंट करती हैं वो डॉलर ही खरीदती हैं और डॉलर ही बाहर जाते हैं, और हमारा रुपया जो है वो इकोनॉमी से निकल के, यानी लोगों की, कंपनियों के बैंक अकाउंट से निकल के वो स्टेट बैंक के पास चला जाता है, फिर वो दूसरे जो है लेंडिंग्स में और दूसरे कामों में, दूसरे ज़राए के लिए जो स्टेट बैंक की जो भी पॉलिसीज़ हैं उसमें इस्तेमाल करती हैं। तो असल चीज़ जो है वो इस बात पे सोचने की है कि वाकई हमें रिजर्व्स की तरफ ही सोचना है, या हम कोई ऐसी पॉलिसी अपना सकते हैं, कोई ऐसे तरीक़ेकार हमें अपनाने चाहिए
کہ ہمارے اپنے روپے کی قدر جو ہے وہ ڈالر کے قریب تو پہنچے، کم از کم ہم ڈبل ڈیجٹ لیول پہ تو آئیں دوبارہ سے، جو ہم کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ آج ہم 166 تک پہنچے ہوئے ہیں، تو کہیں خدا نہ خواستہ یہ تو نہیں کہ ہم دوبارہ ہم 1000 کا فگر بھی ٹچ کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ دنیا کی بہت ساری بڑی بڑی اکانومیز کو ڈالر نے، خاص طور پہ جو کمزور ملکوں کی اکانومی تھی، ان ڈالر جو ہے وہ ڈالر ان کی اکانومیز کو بری طرح کھا گیا۔ جیسے مثال میں نے ابھی زمبابوے کی اور وینزویلا کی، اس پہ ماہرین کو یقیناً سوچنا چاہیے، اور اس پہ ہمیں کام کرنا ہوگا۔ بحیثیت قوم بھی ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی اس جتنے بھی ہمارے جو معاشی ماہرین ہیں، اس کے فائنینس وغیرہ کے ایکسپرٹ ہیں، کہ ہمیں اس چیز کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے۔ اوبویسلی جی ڈی پی گروتھ بھی بڑھانی ہے، جی ڈی پی کو بھی بڑھانا ہے، اور تاکہ جہاں تک ہمارے روپے کی جتنی قدر اسٹرانگ ہوگی، جتنی قدر ہمارے روپے کی بڑھے گی، اتنا ہی زیادہ ہم معاشی لحاظ سے ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔